ओके, देखो लास्ट क्लास में अपन ने ये तीन इक्वेशन लिखी थी, याद है? एक थी अपनी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 1 सेकेंड। एक थी अपनी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक थी अपनी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। याद है ये तीन इक्वेशन अपन ने लास्ट क्लास में डिराइव करी थी। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरी थी तुम्हारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये तीन इक्वेशन अपन ने लास्ट क्लास में डिराइव करी थी, याद है? तो इसमें इन सब का मतलब तुम्हें याद है? s का मतलब था डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम टेकन। ठीक है, आज एक लास्ट इक्वेशन तुम्हें और याद रखनी है, लिखो अपनी कॉपी में, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो अपनी लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये लिखो अपनी कॉपी में, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक बंदा घर से निकला, तो बताओ कि पहले 10 सेकंड में वो कितना चला। और कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक बंदा घर से निकला और बताओ कि खाली वो 10वें सेकंड में कितना चला। तो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड्स, और एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकंड। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नहीं, मुझे खाली इतना बताओ कि 10वें सेकंड में कितना चला। तो क्वेश्चन दो तरीके के आ सकते हैं। एक तो ये आएगा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड्स, तो बताओ शुरू के 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो ये तो फॉर्मूला अपने को पता है। लेकिन मान लो कि एग्जाम में क्वेश्चन है कि नहीं, मुझे तो ये बताओ कि 10वें सेकंड में कितना चला, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, अब तुम ध्यान से सुनना। तो एक क्वेश्चन का तुम लोग मुझे आंसर करो कि एक बंदा है, मान लो वो घर से निकला, और मान लो कि शुरू के 10 सेकंड में वो 500 मीटर चला। मान लो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बंदा है, वो घर से निकला, और मान लो कि शुरू के 10 सेकंड में कितना चला, 500 मीटर। और मैं तुम्हें एक और चीज दे रहा हूं, मान लो कि शुरू के 9 सेकंड में वो 450 मीटर चला था। शुरू के 9 सेकंड में कितना चला, 450 मीटर। तो आप मुझे बताओ कि 10वें सेकंड में वो कितना चला, 10th सेकंड में। तो क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे रखा है? क्वेश्चन में तुम्हें यह दे रखा है कि शुरू के 10 सेकंड में वो 500 मीटर चला, और शुरू के 9 सेकंड में वो 450 मीटर चला। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ वो 10वें सेकंड में कितना चला। सोच सकते हो क्या होगा इसका आंसर? सर 50 मीटर। 50 मीटर करेक्ट है, कोई डाउट तो नहीं है? तो 10वें सेकंड में वो कितना चला होगा, 50 मीटर। क्लियर हुआ तुम्हें ये कंसेप्ट कि नहीं क्लियर हुआ? तो शुरू के 10 सेकंड में 500 मीटर, शुरू के 9 सेकंड में 450। तो यार मतलब जो बाकी का 50 बच गया, वो लास्ट के 10 सेकंड में ही कवर किया होगा उसने, और तो कब कवर करेगा? आया तुम्हें समझ में? तो देखो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो nth सेकंड में आपके पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो कैसे निकालते हैं। तो मान लो कि कोई पार्टिकल है, मान लो कि टाइम इक्वल टू 0 पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, और मान लो कि उसका एक्सेलरेशन है a। तो आप मुझे बताओ कि n सेकेंड्स में वो कितना चलेगा, n सेकेंड्स में। तो फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो t की जगह n पुट करो, तो un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। फिर मैं तुम्हें पूछता हूं कि बताओ n माइनस 1 सेकेंड में कितना चलेगा। तो शुरू के n सेकेंड में कितना चलेगा, इतना। अब तुम मुझे बताओ कि n माइनस 1 सेकेंड में कितना चलेगा। तो एस एन माइनस 1 में क्या आ जाएगा, देखो u की जगह तो u आएगा, बस टाइम की जगह n माइनस 1 आएगा, प्लस हाफ a, और टाइम की जगह आ जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर। तो शुरू के n सेकेंड्स में कितना चला, एस एन। शुरू के n माइनस 1 सेकेंड में कितना चला, एस एन माइनस 1। तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन माइनस 1। और इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपको याद रखना है फॉर्मूला u प्लस ए बाय 2, और ब्रैकेट में आएगा 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला तुम्हें मुंह जबानी याद रखना है, u प्लस ए बाय 2 2n माइनस 1। तो अगर मान लो कोई बंदा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, मान लो जिसका एक्सेलरेशन a है, तो nth सेकंड में कितना चलेगा वो, मान लो 10वें सेकंड, 15वें सेकंड, 16वें सेकंड, कितना चलेगा, मतलब n सेकंड में कितना चला, माइनस n माइनस 1 में कितना चला। तो ये कितना आ जाएगा, u प्लस ए बाय 2
2n-1 लिख लो अपनी कॉपी में। और इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। इस कंसेप्ट में कोई डाउट है कि सर यार आप ये फॉर्मूले पे कैसे पहुंचे, मैं नहीं समझ में आया, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, वरना ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिख लो। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आया कैसे वो भी तुम्हें याद रखना है। इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट है किसी को तो पूछो जल्दी, फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें इसका। कोई डाउट है कि आगे बढ़ूं मैं? जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मेरा क्या पेन टेबलेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। यस ओके, तो एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। अ पर्सन स्टार्ट्स विथ a person starts with 20 meter per second and is accelerating with and is accelerating with 2 meter per second square. Find ratio of find ratio of find ratio of जस्ट गिव मी 1 सेकंड यार, मेरा यार पेन टेबलेट लगता है अटक गया है आज। जस्ट गिव मी 1 सेकंड यार प्लीज यार, सॉरी। हाँ 1 सेकंड ना, गिव मी 1 सेकंड ना, जस्ट 1 सेकंड ना, गिव मी 1 सेकंड। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकंड्स। क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। अ पर्सन स्टार्ट्स विद 20 मीटर पर सेकंड एंड इज एक्सेलरेटिंग विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्वेश्चन कंप्लीट करो। फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकंड्स। फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकंड्स टू find ratio of distance traveled in 2 seconds to displacement in second. Yes. Find ratio of, लिखो अपनी कॉपी में, find ratio of displacement in, ओके यार, कैन वी रीशेड्यूल द क्लास यार, क्योंकि मेरा पेन टेबलेट बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तुम सबको दिक्कत तो नहीं है? मैं कोई और टाइम तुमसे पूछ के तुम्हारी क्लास रखता हूँ, क्योंकि चल ही नहीं रहा है। तो विल इट बी ओके विद यू? यस सर। हाँ यार, अभी चल ही नहीं रहा है। Yes, तुमने सुना होगा कब से टुन 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 बज रहा है, ये चल ही नहीं रहा है यार। मैं देखता हूँ इसमें क्या गड़बड़ है। तो अपन कोई दूसरा टाइम डिसाइड कर लेते हैं ना, क्लास के बाद मैं तुमसे बात कर लूंगा, है ना? तो ये चल ही नहीं रहा है, तो मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ इसमें, सॉरी यार रियली। तो तुम लोग अटेंड हुए, रियली सॉरी यार, अपोलोजाइज ना। तो ये लिख लेना अपना, ये वाला टॉपिक, ये वाला फॉर्मूला तो हो गया। आई जस्ट चेक, है ना? तो कल का कोई टाइम हुआ तो मैं सेट कर लूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है? आई एम रियली सॉरी फॉर टुडे यार, है ना? रियली सॉरी, प्लीज यार।
आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क. ओके यार, रियली सॉरी यार, है ना. आप लोग अपन वापस जुड़ जाएंगे वापस अपन कल या परसों कभी भी, ठीक है. चलो सॉरी यार, मैं इसको सही करता हूँ, देन विल मूव ऑन, ठीक है. Yes, sir.